14,000 वार्ड सचिव जिनसे मेहनत कराया, काम लिया, उसकी बर्खास्तगी कर दी, हटा दिया गया बिना किसी नोटिस के कारण के, सिर्फ दोबारा घर भरने के लिए। पदाधिकारी की मंशा हमेशा नए नए तरीके से, जैसे टीचर, आप आज इतने लाठी के बाद टीचर को टीचर भले भूल जाएंगे, आप इतने लाठी के बाद राजकर्मी की बात करते हैं। आप हमारे ही भाई के बीच, हमारे ही घर में हमारी उम्मीद, सपना को आप खत्म कर हमारे बच्चों के जीने के जिंदगी आज भीख पड़ गए हैं, लाले पड़ गए हैं जीने के लिए मेरे बच्चे। वार्ड सचिव लगभग 300 दिनों से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और सरकार उनको आश्वासन दे भी नहीं पा रही है। ऐसे में आज पप्पू यादव धरना स्थल पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पे उनकी मांगों का जायज़ा लिया और कहा है कि हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इनकी बात को सुना जाए, नहीं तो हम लोग धरना देने पे बैठ जाएंगे। यानी साफ तौर पे उन्होंने उनकी जो 2019 का लेटर है उसे हटाने के, अस्थायी रूप से ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि नीतीश कुमार के हम साथ हैं और नीतीश कुमार अच्छे इंसान हैं, वो अगर पीएम कैंडिडेट होंगे तो हमारे बिहार के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कह दिया कि हम अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ करें पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के साथ में जीता हूँ। मैंने कभी धुरतई और दोगलई सीखा नहीं, जाना नहीं। मुझे लगता है कि जेपी और लोहिया के बाद जिस तरीके से आज भारत के इतिहास को बचाने की जरूरत है, एक मिनट, इतिहास को बचाने की जरूरत है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका अव्वल है। और ऐसे समय में जब देश नीतीश कुमार को देख रहा है तो मैं मानता हूं ये बीजेपी को लड़ाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार एक छत्र नेता हैं, आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं। नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार सर, यदि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल बनेंगे तो बिहार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। सर आप क्या एक सवाल है, सर वो चिंता मत करिए, मेरी चिंता मत करिए, मेरी चिंता मत करिए। मेरे लिए कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल की मट्टी आंगन तुलसी के तरह है। और मेरे आंगन, मेरी मिट्टी को, मेरे आंगन को, जो पप्पू यादव का घर और आंगन है, पप्पू यादव के दिल से, खून से, सांस से कोई नहीं निकाल सकता। क्षेत्र मेरा, घर मेरा, आंगन मेरा, मिट्टी मेरी, माँ मेरा, हमें ही कोई अलग कर दे ये औकात इस धरती पर नहीं। तो 72-19 लेटर के द्वारा 1,14,000 वार्ड सचिव जिनसे मेहनत कराया, काम लिया, उसकी बर्खास्तगी कर दी, हटा दिया गया बिना किसी नोटिस के कारण के, सिर्फ दोबारा घर भरने के लिए। पदाधिकारी की मंशा हमेशा नए नए तरीके से, जैसे टीचर, आप आज इतने लाठी के बाद टीचर को टीचर भले भूल जाएंगे, आप इतने लाठी के बाद राजकर्मी की बात करते हैं। आप हमारे ही भाई के बीच, हमारे ही घर में हमारी उम्मीद, सपना को आप खत्म कर हमारे बच्चों के जीने के जिंदगी आज भीख पड़ गए हैं, लाले पड़ गए हैं जीने के लिए मेरे बच्चे। हम और हमारे घर में हमारी माँ, हमारी बेटी, आज एक ही सवाल उसके मन में है कि अब मेरा क्या होगा, हमारी जिंदगी कहाँ जाएगी, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या पहनेंगे, हमें क्या मजदूरी करनी होगी, पढ़ाई के बाद, इतने मेहनत के बाद क्या मुझे धान काटने, खेत में रोपनी करना होगा। ये सवाल आज पूरे बिहार के वार्ड सचिव, अध्यक्ष और पूरे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज 1,14,000 वार्ड सचिव यहाँ पहुँचे हैं। ये आवाज़ सरकार को सुननी चाहिए और उस 17-19 को निरस्त कर, 72-19 को निरस्त कर, पुनः 1,14,000 जो पूर्व में आपने काम लिया और गलत तरीका से अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर आपने उसका समायोजन नहीं किया और फिर दूसरी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर उसको ले लिया। हम आज इस सभा से मांग करते हैं अपनी सरकार से, आप दयावान हैं, आप कृपा करिए। हम आज आपसे
इस बिहार के उन हर वार्ड सचिव महोदय की भावनाओं को आपसे व्यक्त करते हैं कि जो अनुभव, जो मेहनत इन्होंने किया, उसमें 17-29 को निरस्त करते हुए, 72-29 को निरस्त करते हुए आप पुनः बहाली की प्रक्रिया आप करिए। आप उन्हें नहीं हटाइए, लेकिन हमारे मेहनत को और अनुभव को आप दरकिनार मत करिए। एक तरफ नौकरी की बात और दूसरे तरफ नौकरी खत्म कर सड़क पर लाने की बात, ये दोनों नहीं चलेगा। हमारी नीयत सही रहनी चाहिए। बड़ों के बाप, कनियों के बाप, सुरसुर और बुड़मुड़ भी ये नहीं चलेगा। यदि सरकार हमारे इन सचिव की बात नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे और अपने लिए मरता क्या नहीं करता, फिर हम अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से हम अपने घर की तरह लड़ेंगे। हमारा अधिकार की लड़ाई है, हम सरकार के विरोध में नहीं, हम अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार हमारी सुने, यदि नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा और सड़क पर मरने और लाठी खाने की लड़ाई करेंगे। 3 महीना 9 महीना 303 अनिश्चितकालीन यहाँ पर हम लोग बैठे हैं 9 महीने से लगातार, और ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर जाएगी। और मैं वादा करता हूँ, जिस परिस्थितियों में हमारी जरूरत इस भाई को होगा, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे लाठी खाने के मामले में हो, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगी, हम और हमारे साथी इनके साथ खड़े रहेंगे। हमें न्याय चाहिए, हर परिस्थिति में लड़ेंगे, मरेंगे और अपना अधिकार लेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना पप्पू यादव को, उनका साफ तौर पे कहना है कि इन लोगों की वार्ड जो सचिव हैं उनकी मांग को सुना जाए, नहीं तो हम लोग धरना देने पे आ जाएंगे। यानी साफ तौर पर उन्होंने सक्का जाम और सड़क जाम करने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि नीतीश कुमार अच्छे इंसान हैं, वो पीएम कैंडिडेट अगर बिहार के लिए बने तो बिहार के लिए काफ़ी अच्छा होगा। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने क्षेत्र से यानी पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कई दावे किए हैं। क्या कुछ कर रहे थे पप्पू यादव, आपने इस वीडियो में सुनाई थी। तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।